गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 12.5। इसमें भी वो कहता है कि सॉल्व द ट्रायंगल। अब हमें इसमें 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन है। हमने इसके रिमेनिंग 2 एंगल्स एंड 1 साइड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें फिर से लॉज ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज के शुरू में ही इन फार्मूलाज को वीडियो में दे दूंगा, आप उनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये हमारे पास हैं b इज़ इक्वल टू 95, c इज़ इक्वल टू 34 एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 52 डिग्री। वो हमने फाइंड जो करना है a हमारे पास रिमेनिंग है, बीटा और गैमा हमारे पास रिमेनिंग है। तो पहले हम a को फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर इज़ इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नेगेटिव 2bc कॉस अल्फ़ा। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है ए को फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास बी गिवन ना होता तो हम इधर बी स्क्वायर लिखते, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नेगेटिव 2ac कॉस बीटा होता, इधर अल्फ़ा की जगह बीटा होता। जो हमने फाइंड करना है ख्याल कर कीजिएगा, कॉस लिख के और उसके साथ अल्फ़ा, ए का अल्फ़ा, बी का बीटा एंड सी का गैमा पुट करना है। अब हमारे पास बी है गिवन है 95 स्क्वायर रूट प्लस सी 34 स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू 95 इंटू 34 कॉस अल्फ़ा हमारे पास 52 डिग्री। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आता है 6204.22। तो इसका स्क्वायर लेने के बाद ये आता है ए हमारे पास 78.76। ये हमारे पास ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास हमने बाय लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करना है। बाय लॉ ऑफ साइंस वो है जैसे कि हमने 12.4 में किया था, ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। तो हमारे पास ये दोनों गिवन हैं। हमारे पास जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो हम ए ओवर साइन अल्फ़ा लिख लेंगे और इधर बी ओवर साइन बीटा। तो हमें बेसिकली जो एंगल अल्फ़ा गिवन है हमने साइन बीटा फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी, ये अल्फ़ा इधर चला जाएगा, साइन अल्फ़ा और ए इधर आ जाएगा, तो ये साइन बीटा इधर आ जाएगा। तो साइन बीटा बी हमारे पास गिवन है 95, साइन अल्फ़ा हमें गिवन है 52 डिग्री, ए हमें गिवन है, हमने फाइंड किया 78.76। और अब हमारे पास हमने बीटा, ये साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 95.04 साइन इन्वर्स 95.04। अब कैलकुलेटर में ऑप्शन होगा शिफ्ट का, अगर उस शिफ्ट को दबाएंगे तो ये उसका इन्वर्स लेगा साइन का। तो हमारे पास बीटा आ गया 71। वो डायरेक्ट आपको, अगर आपका ओरिजिनल कैलकुलेटर है तो वो 71 डिग्री 53 मिनट पुट करेगा। अगर वो ना आए तो एक बटन होता है डिग्री का, आप उसको प्रेस करेंगे तो वो इस शेप में आपको शो करेगा। अब हमारे पास बीटा आ गया है, अल्फ़ा भी गिवन है, तो हमें एक और एंगल चाहिए। वो हमारे पास जो रहता है वो है गैमा। तो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180। वी नो हमें गैमा फाइंड करना है 180 डिग्री नेगेटिव अल्फ़ा नेगेटिव बीटा। तो 180 डिग्री नेगेटिव अल्फ़ा हमारे पास है 52 डिग्री और हमारे पास बीटा है 71 डिग्री 53 मिनट। तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा इज़ इक्वल टू 56 डिग्री 7 मिनट। ये हमारे पास आंसर है इसका। हमने सॉल्व द ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया है। इसका एक और है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो कहता है कि इनको सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड द लॉ ऑफ साइंस। वो कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स
पहले वो कहता है लॉ ऑफ टेंजेंट्स को यूज़ करें और उसके बाद लॉज ऑफ साइंस को। तो चलिए इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, b इज इक्वल टू 61, c इज इक्वल टू 32 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 59 डिग्री 30 मिनट। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस है। मैं देख लेता हूँ एक मिनट। उसके बाद हाँ, हमने लॉ ऑफ साइंस को पुट करना है। तो वी नो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास अल्फ़ा है पड़ा, तो ये हमारे पास बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की जगह इधर नेगेटिव अल्फ़ा लिख के उसके बाद मैं अल्फ़ा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर नेगेटिव डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 रख लें। अब आए लॉ ऑफ टेंजेंट्स, वो है हमारे पास b नफी सी और b प्लस सी इज इक्वल टू, हम इनके साथ 10 पुट करके हाफ एंगल में ले आएंगे, बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2 ओवर बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है b नफी सी और b प्लस सी। हमारे पास ये जो गिवन है ना b प्लस सी, हमने इस एंगल के लिहाज से देखना है। जो हमें एंगल गिवन हो उसे हम 180 के साथ नेगेटिव करके उसकी वैल्यू लिख लेनी है। और बीटा जमा गैमा, तो इस तरह हमने इसका लॉ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है b नफी सी और b प्लस सी, क्योंकि बीटा b को शो करता है और c गैमा को। तो हमने ये फार्मूला चूज़ किया टेन का। तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारे पास b था, b इज़ इक्वल टू 61 एंड c था, c इज़ इक्वल टू 32। तो हम उस जो 10 का फार्मूला था उसमें पुट कर देंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास b की वैल्यू है जो 61 नेगेटिव 32 ओवर 61 प्लस 32 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 10 बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2 ओवर बीटा प्लस गैमा ओवर 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 ओवर 93 इज इक्वल टू 10 बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2। हमारे पास बीटा प्लस गैमा की भी वैल्यू फाइंड थी, तो हम वो भी पुट कर देंगे। वो है कि 120 मिनट 30 सेकेंड ओवर 2। तो ये हमारे पास जो 10 था ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 29 ओवर 93 मल्टीप्लाई बाय 10 120 डिग्री 30 मिनट ओवर 2। तो ये हो जाएगा 10 बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2। तो ये इस 10 की वैल्यू है, हम वैल्यू को फाइंड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 93 इसकी वैल्यू आती है हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 1.749 और इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद ये आती है 0.545। तो ये इक्वल आ गई बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2। तो ये जो 10 था इधर आके इसके साथ इन्वर्स हो जाएगा, बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 0.545। तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा नेगेटिव गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू 28.61 डिग्री। तो हमारे पास ये जो हमारे पास 2 था ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा नेगेटिव गैमा इज इक्वल टू 57, इसे 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 57 डिग्री 120 मिनट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। एडिंग 1 एंड 2, हमने जो पहली इक्वेशन और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसको ऐड करने के बाद हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। तो हमारे पास ये सेकंड है बीटा नेगेटिव गैमा 57 डिग्री 120 मिनट।
तो इसे ये हमारे पास जब गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बीटा इज इक्वल टू 177 डिग्री 42 मिनट। तो ये हमारे पास बीटा आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड करने के बाद आएगा 88 डिग्री 51। अब हमारे पास ये जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है इसे हम इस इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें या आप ये सेकंड वाले में किसी में भी पुट कर दें तो ये आ जाएगी गैमा इज इक्वल टू 120 मिनट 30 सेकेंड नेगेटिव बीटा। तो ये आ जाएगी 120 मिनट 30 सेकेंड नेगेटिव 88 डिग्री 51। क्योंकि हमने ये बीटा की वैल्यू इधर पुट कर दी तो ये नेगेटिव करने के बाद गैमा की वैल्यू आती है हमारे पास वो 31 डिग्री और 39 मिनट। अब बाय लॉ ऑफ साइंस, जैसे कि हमारे पास दूसरी शर्त थी बाय लॉ ऑफ साइन, हम इधर इस तरह भी जो वैल्यू बचती थी हम उसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नेगेटिव 2bc काज अल्फ़ा इस तरह भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन उनकी जो शर्त थी हमने उसके मुताबिक किया है ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। हमारे पास ए रिमेनिंग है तो हमारे पास बी साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। तो हमारे पास बी की वैल्यू थी जो वो थी 61 साइन, हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड की थी, नहीं हमारे पास वो गिवन थी अल्फ़ा की, वो थी 59 डिग्री 30 ओवर साइन। बीटा की हमने फाइंड की वो थी 88 डिग्री 51 मिनट। तो ये हमारे पास ए आ गया 53। ये हमारे पास आंसर है इसका। आज के एक्सरसाइज में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।